दीजिए सिर्फ खाली ढकोसले करने के लिए, टोपी पहन के कह रहे हो सेना के बीच में जाने के लिए, या अपनी जोकरपंती करने के लिए, अपनी जोकर जैसी हरकतें उसकी। आज प्रधानमंत्री इस टाइम पे कहां चुप है, क्यों चुप है, क्यों मौन है? इसलिए बहनों, भाइयों बहनों, उड़ी स्ट्राइक कर दी हमने पाकिस्तान के अंदर, घर में घुस के गोलियां मारी, तो इस टाइम पे आके क्यों नहीं कह देते दोबारा? सीबीआई और ईडी जो है वो सरकारी तोता बन के रह गया। भाजपा की तरफ से कहना है अगर आप सच्चे हैं तो उस समय क्यों नहीं बोले, और सत्यपाल मलिक क्या इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं? आप बताइए, उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट देने को मना कर दिया। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 5 क्यों? आप जब 2019 का चुनाव था, इसके ऊपर झोली लेके भीख मांगने को जो कार्य किया था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तमाम खबरें सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर को लेकर चल रही हैं। बयान आए, सीबीआई का समन पहुंचा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस पर रिएक्ट किया है। विपक्ष की तरफ से अलग बयानबाजी आ रही है और जितने भी लोग भाजपा में हैं, यानी कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लोगों के बयान ये आ रहे हैं, वो पूछ रहे आखिरकार सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है उसकी क्या वैल्यू है, कितना मायने रखता है वो बयान। और लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो लोगों की हम ले रहे हैं कि आखिर जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, किस तरीके से जनता इस मुद्दे को ले रही है, क्योंकि एक बड़ा बयान है। और पुलवामा अटैक को लेकर पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अमित शाह का बयान आया कि सत्यपाल मलिक जिस टाइम गवर्नर थे, अगर इतने ही सच्चे हैं तो उस समय क्यों नहीं बोले। और एक तरफ सत्यपाल मलिक का बयान है, सीबीआई का समन वहां तक पहुंचा। कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, मैं सवाल ये है, आप अमित शाह जी को छोड़िए, ठीक है, सवाल ये है जो प्रधानमंत्री जिस टाइम पे प्रधानमंत्री नहीं थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह को मोहन सिंह बोलते थे, है ना, मोनी बाबा बोलते थे, तो आज प्रधानमंत्री इस टाइम पे कहां चुप है, क्यों मौन है? इससे साफ साफ ये चीज दर्शाती है तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही, उनकी कहीं ना कहीं उनकी कोई मिस्टेक थी जिसकी वजह से 40 जवान जो हमारे देश के हैं वो शहीद हुए। अगर हाँ सत्यपाल मलिक ने इस बात का सवाल उठाया है तो जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को आना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। जब छोटी छोटी बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेके वक्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता, नल्ले कार्यकर्ता जब बोलते हैं, और हाँ 370 के ढिंडोरा पीटने का कार्य करते हैं, खुद मोदी जी चुनावी रैली के अंदर अपनी भाषण में बोलते हैं, अभिवादन करते हैं कि 370 हटा दी। और हाँ, उरी स्ट्राइक पर राजनीति करने वाले लोग, पुलवामा हमले पर राजनीति करने वाले लोग आज चुप क्यों है, क्यों मौन है? जो खुद दूसरे प्रधानमंत्री को मोनी बाबा कहते थे, मोहन सिंह कहते थे, तो आज चुप क्यों है? इस बात की तो सामने से आ रहा है कि अगर आप सच्चे हैं, देखिए आप कह रहे हैं सत्यपाल मलिक का बयान तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक शायद पूरे तरीके से सत्य नहीं बोल सकते हैं, जैसे भाजपा की तरफ से कहना है अगर आप सच्चे हैं तो उस समय क्यों नहीं बोले, और सत्यपाल मलिक क्या इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं? आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री होके एक गवर्नर को अगर ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि आप चुप रहिए, तो क्या गवर्नर की हैसियत है उस पद पे रह के अपने प्रधानमंत्री से ऊपर होके बोलेगा? वो नहीं बोलेगा, है ना। और दूसरी बात मैं ये बात बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने खुद ने उनको चुप रहने के लिए बोला। और हाँ, सत्यपाल मलिक उस टाइम पे गवर्नर थे, उनके राज, उनकी नीति में होके 370 बनी, तो आपने उनसे संवाद किया, आपने उनसे बात करी, उनकी बात तक मानी। पर जब बात आई शहीदों की, जब उन्होंने बात करी कि एयरक्राफ्ट दे दो, खुद आपका गृह मंत्री उस टाइम पे राजनाथ सिंह थे, उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट देने को मना कर दिया। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 5 क्यों? सेना को 100 एयरक्राफ्ट देने का कार्य करना चाहिए था और 100 से ज्यादा देना चाहिए था, क्योंकि यह बात हमारे देश के गौरव सैनिकों के लिए थी, यह बात हमारे आपका सैनिकों की थी। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग भी और आपके दर्शक और ये जितने भी सरकारी मीडिया के लोग हैं, और हाँ वो सरकारी सनातनी और हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी राजनीति और आपकी सरकारी मीडिया नीति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देश के जवानों से चढ़ती है। पर आप ये बताइए ना, देखिए आप कह रहे हैं कि चले तमाम बातें जो है हो रही है, क्या वो सरकार जो खुद जय जवान जय किसान के नारे देती है, या खुद सेना के बीच जाकर अलग अलग तमाम तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, क्या वो अब सेना के साथ भी राजनीति या खिलवाड़ करेगी? देखिए, ये चीज जो है वो 2019 के चुनाव में साफ दर्शाई गई, हाँ। है ना। चुनाव जब 2019 का चुनाव था, इसके ऊपर झोली लेके भीख मांगने को जो कार्य किया था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं उन लोगों ने किया था। अगर इतनी सच्चाई थी और इतना ही दमखम था, जो बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभिभाषण में अपनी बातों में करने की कोशिश करी थी, तो उनको उस टाइम पे जब वो वोट मांग सकते हैं, तो आज जब बात सवाल और जवाब की है, तो आज आके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? और आज सामने आके, मैं तो कह रहा हूं, मन की बात करते हो आप, तो मन की बात, मैम सुनिए, मन की बात करते हो आप, चापलूसी ना करिए, और आप इस चीज की बात बिल्कुल ना करिए। नहीं, आप चापलूसी मत करिए, मैं आपसे, बुराई है
क्या बुराई है? क्यों बुराई नहीं है? आप सरकार का पक्ष लेने आई है यहाँ पे, आप सरकार की बातों का पक्ष लेने आई है। सवाल करने आई हैं। आप सवाल करने आई है तो आप सुनिए, सवाल से मत भागे, जवाब दें कि मैं मन सवाल की से नहीं बात, भागा। आपने मन मैं की बात सवाल- कही कि हाँ। मन की बात में सुनिए, आखिर बुराई क्या है? मैंने सीधा ये बोला। सवाल, इसका जवाब दे दो। मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूं, हाँ। मैं आपका विरोध नहीं करता हूं, मैं आपको अच्छा जर्नलिस्ट मानता हूं, है ना? मैं आपका विरोध नहीं करा, आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे टोक दिया इस बात के ऊपर कि मन की बात में आपने मेरा पूरी बात ही नहीं सुनी, आपने मुझे पहले टोक दिया। मैं कह रहा हूं मन की बात में आके बोल दे। जो सतपाल मलिक, जो आपने चुप करने को क्यों बोला, आप उसके ऊपर तो जस्टिफाई करने आओगे या नहीं आओगे? तो गृह मंत्री ने बोल दिया ना उनकी तरफ नहीं, से। बात तो मोदी जी की है, हाँ। बात तो मोदी जी की है, मोदी जी की बात है, मोदी जी को बोलना चाहिए इसके ऊपर आके। क्यों नहीं बोल सकते मोदी जी? क्या मोदी जी सिर्फ खाली ढकोसले करने के लिए, टोपी पहन के क्या सेना के बीच में जाने के लिए, या अपनी जोकरपंती करने के लिए, अपनी जोकर जैसी हरकतें उसके लिए करने के लिए? मोदी जी क्या सिर्फ खाली अपने आके पीसी नहीं कर सकते कि सेना के जवानों के ऊपर वोट तो मांग सकते हो बाबा, पर हाँ जब बात आई जस्टिफाई करने की अपने आप को, जब बात आई कि आपने चुप रहने को क्यों बोला, तो आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं। और हाँ, आप दूसरे प्रधानमंत्रियों को कोसने का कार्य कर सकते हो, आप दूसरे प्रधानमंत्रियों को मोहन सिंह बोल सकते हो, मोनी बाबा बोल सकते हो। क्या विपक्ष और सत्यपाल मलिक जो है, सत्यपाल, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, आपको इस बात को बोलना चाहिए और अपने व्यूअरशिप को बोलना चाहिए कि हाँ गलत हो रहा है इस टाइम पे, मोदी जी को बोलना चाहिए इस टाइम पे। देखिए आप नीति बोल रहे हैं ना गलत हो रहा है। मेरा सवाल ये है अगला कि क्या विपक्ष और सत्यपाल मलिक कहीं ना कहीं एक होते या चीजें मिलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए क्यों, क्या विपक्ष क्या आपका आतंकवादी है? क्या विपक्ष इस देश का नहीं है? क्या विपक्ष क्या पाकिस्तानी है? क्या हम लोग खालिस्तानी सोच के लोग हैं? नहीं, हम इस भारत के लोग हैं। अगर हम सरकार की नीतियों के ऊपर अगर अपनी बात रखने का कार्य करते हैं, हम सरकार की नीतियां जो गलत नीतियां है उसका विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये दर्शाता नहीं है कि हम पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम इस देश के लोग हैं और हम इस देश की जनता के ऊपर जो तानाशाही और इस देश के अंदर आपका ये जो लोग अपनी मनमानी करने की, कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और हाँ, हम विरोध, अगर सेना के ऊपर बात आई है तो इस देश का जागरूक व्यक्ति, जागरूक युवा और इस देश का एक एक व्यक्ति खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी के साथ डंके से डंके सवाल मांगने की जवाब यानी करेगा। आप तो कह देंगे उस समय जो जब अटैक हुआ था और जिस तरीके का माहौल बना वो भी सब ढकोसला ही होगा, मैडम दिखाया। नहीं क्यों? उड़ी स्ट्राइक के लिए तो प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं कि भाइयों बहनों उड़ी स्ट्राइक कर दी हमने, पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के गोलियां मारी, तो इस टाइम पे आके क्यों नहीं कह देते दोबारा, भाइयों बहनों मैंने सतपाल मलिक को चुप रहने के लिए क्यों बोला? किसने बोला था उनको चुप रहने के लिए? क्यों? आप तो प्रधानमंत्री थे ना उस टाइम पे। आपको आके आपने जब आप किसी भी व्यक्ति को अगर आदेश देंगे तो उसका काम होगा बात को मानना। और हाँ, अगर आप ये कह रही हैं विपक्ष और सतपाल मलिक मिल चुके हैं, तो क्या बुराई है उसके अंदर? क्या बुराई है उसके अंदर? हाँ। बुराई क्या है? बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा यही है कि परिवार जो है, जितने भी जवान शहीद हुए थे, जो बेहद दुखी खबर आज भी है और हमेशा रहेगी भी, याद में रहेंगे। अब परिवार वाले जांच की मांग कर रहे हैं और जांच का विषय सबसे बड़ा है, तो क्या जांच होगी या नहीं सरकार के अंडर? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी वाला बाबा नहीं हूं कि जांच होगी नहीं होगी। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब सीबीआई और ईडी की जांच विपक्ष के लोगों पे हो सकती है, जब सीबीआई और ईडी की मांग, जो खुद ये बात बोल रहा है कि मेरे को चुप रहने के लिए कहा गया था, तो सीबीआई और ईडी की जो परिवार मांग कर रहा है उनके लिए क्यों नहीं है? सीबीआई और ईडी की मांग करनी चाहिए। क्या सीबीआई और ईडी जो है वो सरकारी तोता बन के रह गया है? क्या सरकार और जो मोदी जी चाहेंगे उनके कहे हुए कामों पे करने को तैयार होगा? नहीं, सरकार के अगर सीबीआई और ईडी अगर निष्पक्ष होकर काम करता है, स्वतंत्र होकर काम करता है, तो इससे साफ जो शहीद जवानों के जो पिता हैं, जो उनका जो परिवार है, उसको खुशी होगी। और इस जांच के अंदर देख लीजिएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जांच के अंदर यह भी पता लगेगा कि 300 किलो आईडीएक्स कहां से आया और हाँ वो एडीजी कहां पे है, इस टाइम पे वो एडीजी कहां पे है। ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को जब जांच चल रही है। देखिए, सरकार कह रही है जांच चल रही है ना, और जब हम तो मान रहे हैं, चलो हम तो कह रहे हैं हाँ मोदी जी वाह मोदी जी भी करने को तैयार, हम मानने को तैयार हैं कि आप जांच कर रहे हो। मैं ये सवाल करना चाहता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअरशिप के माध्यम से बात करना चाहता हूं, अगर जांच चल रही है, निष्पक्ष होकर जांच चल रही है, तो ये बात बताई जाए कि कहां से 300 टन आरडीएक्स देश की सीमा के अंदर तत्कालीन पोस्टिंग के अंदर कैसे आया, और हाँ वो एडीजी इस टाइम पे कहां पे है, जिस एडीजी के तहत के अंदर ये सब चीजें चली थी, उस एडीजी वो कहां है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है, देश की जनता को पता लगना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दे जो है इस वक्त देश में चल रहा है, परंतु सबसे बड़ा मुद्दा और ट्रेंडिंग जो है, आप ट्विटर पे भी देखेंगे लगातार ट्रेंडिंग में भी यही लिखा जा रहा है हैशटैग के साथ कि हम सत्यपाल मलिक के साथ हैं। लोग समर्थन में उतर रहे हैं और तमाम खबरों के बीच लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।